नमस्कार अनुज जी। तो आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। गुड आफ्टरनून। हाँ, मेरा नाम अनुज सक्सेना है। मैं उत्तराखंड का निवासी हूँ और मेरी जो उम्र है वो 29 साल है और मैं बायोपोलर पेशेंट हूँ। ये जानना चाहता हूँ कि ये जो बायपोलर की बीमारी होती है, ये बीमारी क्या है? आप इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। मतलब आप ये एक तरीके से आपका सवाल ये होगा, बायोपोलर डिसऑर्डर होता क्या है। जी सर, जी सर। इसको एक आसान शब्दों में जानना चाहेंगे। देखिए, बायोपोलर डिसऑर्डर एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है, सिवियर मेंटल कंडीशन है, जिसमें दो फेजेस आते हैं। एक मेनिया का फेज आता है और एक डिप्रेशन का। बेसिकली होता क्या है, पेशेंट कुछ टाइम के लिए मेनिया वाले फेज में जा सकता है, फिर वो नॉर्मल हो जाता है, फिर वो दोबारा से डिप्रेशन वाले फेज में आ सकता है, और इस तरीके से वो मेनिया फेज में, डिप्रेशन फेज में और नॉर्मल फेज में आ जा सकता है। मीनिया फेस क्या हुआ? मीनिया फेज क्या होता है? मीनिया फेज वाले पेशेंट का मूड अप होता है, ज़्यादा ही एक्साइटेड होता है, खुश दिखने लगता है और कुछ ज़रूरत से ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। एक्सेसिव हैप्पीनेस, एक्टिवनेस और चिड़चिड़ापन का अलावा एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उसमें। दिन भर कुछ भी ना करके, वो दिन भर कुछ ना कुछ करते रहना और करने के बाद एक्सेसिव चीज़ें करना और फिर भी उसको थकान ना होना, फिर कुछ ज़्यादा ही एक्टिविटी करना। और अक्सर पाया जाता है कि मीनिया फेज में इसके अलावा ज़्यादा बोलना और काफ़ी कम नींद लेने के बाद भी फ्रेश दिखना। ठीक है। तो अनुज जी, मेरा पहला क्वेश्चन है कि ये बायपोलर डिसऑर्डर होता क्या है? आपका जो सवाल है, इसका जवाब तो मैं आपको इंटरनेट पे भी कई जगह मिलेगा और मैं आपको इसको थोड़ी देर में देना चाहूँगा। लेकिन जो मैं आज यहाँ पे मैं आया हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ कि कैसे ये मेरे को ये बीमारी की शुरुआत हुई, कैसे कैसे मैंने इसकी, जैसे इसकी आपने सुना होगा कि इसके फेजेस होते हैं, 1 फेज़, 2 फेज़, 3 फेज़ टाइम टू टाइम आते हैं। मेरे को उसके 3 फेज़ आए और 3 फेसेस आए, तो वो मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। उसमें मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, पर्सनल एक्सपीरियंस, ना कि आपको इंटरनेट का, व्हाट्सअप का या किसी डॉक्टर का, क्योंकि डॉक्टर की एक टेक्निकल डेफिनेशन होती है, वो डेफिनेशन से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। हर कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है कि बीमारी आपको है या नहीं है। जी जी जी। तो अनुज जी, मतलब आप शुरुआत से बताना शुरू करिए कि मतलब इस बायपोलर डिसऑर्डर में शुरुआत कैसे होती है। फिर मतलब आप जब कह रहे हैं कि आप अपनी आप बीती बताना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ अपना वो शेयर कीजिए कि शुरुआती सिम्टम्स इसके क्या थे, जिसमें आपको लगता है कि अगर सपोज़ दैट अगर मैं भी बायपोलर का अगर शिकार हूँ और मुझे ये डिसऑर्डर है, तो इसके शुरुआती टर्म्स, मतलब जो इसके जो शुरुआती ये जो लक्षण जो हैं, वो कैसे हम खुद देख के पता लगा सकते हैं कि मेरे अंदर कहीं वो है तो नहीं? उसके बारे में आप कुछ बताइए। हाँ, ये सबसे बड़ा इसका लक्षण जो है, जो हमारी डेली की एक बेसिक नीड है, जिसको हम बहुत ज़्यादा आजकल इग्नोर कर रहे हैं, वो है नींद। जी जी। नींद इस बीमारी की सबसे बड़ी जड़ है, या सबसे बड़ा एक पहलू है। अगर आपकी नींद गायब हो रही है, नींद आप कम होते जा रही है, 7 दिन तक, जो मेरे साथ हुआ था, मेरे को लगभग 7 से 14 दिन तक नींद नहीं आई। ठीक है, ये मेरे साथ हुआ। और कम नींद के बाद भी फुल टाइम आपको एनर्जी में रहना, ये इसका सबसे बड़ा सिम्टम। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 7 से 14 दिन तक आपको नींद ही नहीं आई थी? नींद ही नहीं आई। और उस टाइम आपको मैं बताऊं कि मैं सिर्फ 9th क्लास में था। आप 9th क्लास में थे? हाँ, ये मेरा पहला फेज़ था जब मेरे को पहली बार इसका एक्सपीरियंस हुआ। और उस टाइम पे मेरे को चीज़ समझ ही नहीं आई, मेरे को टेंशन थी। मैं अपने भाई के साथ शॉप पे बैठा करता था, तो मेरे को पता ही नहीं था। तो थोड़ी सी कोई बिज़नेस की टेंशन हुई, मेरी उम्र कम थी, तो मेरे को टेंशन हुई। टेंशन में ही वो टेंशन तो सॉल्व हो गई, लेकिन मेरे को 9 दिन तक, मेरे को पूरा एग्जैक्ट याद है कि 9 दिन तक मुझे नींद नहीं आई। तो 9 दिन तक आप, वैसे देखा जाए तो ऐसे पॉसिबल नहीं है कि 9 दिन तक कोई कंटिन्यू जाग सके, बट अगर ऐसा है तो आपको मतलब क्या कंटिन्यू 9 दिन तक जागे रहे थे, या फिर ऐसा था कि आप बहुत ही कम नींद ले रहे थे, ऐसा कुछ था? देखिए, मैं ये तो पूरा ये नहीं कह रहा आपको कि 9 दिन तक बिल्कुल नींद नहीं आई। मतलब 15 मिनट नींद आ गई, मैं जैसे 2 घंटे लेटा, 2 घंटे में झपकी लग गई मेरे को, तो 15 मिनट की नींद में ही मेरे को फुल एनर्जेटिक मैं महसूस कर रहा हूँ, इस तरीके से। और बहुत मैं जैसे
बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को एनर्जेटिक फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि मेरे को नींद की ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही। कुछ इस तरीके का पहले फेज़ में मुझको फील हुआ। अच्छा, मतलब आपको ऐसा फ़ील होने लग गया कि आपको नींद की ज़रूरत ही नहीं, जब मुझे नींद ही नहीं की ज़रूरत ही नहीं है, मैं एनर्जी मेरे अंदर पहले से है, तो मुझे नींद सोना ही नहीं चाहिए, अपना मेहनत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपना काम कंप्यूटर की शॉप थी, मैं उस पर काम करता था, स्कूल जाता था, पढ़ाई करता था। मेरे को नींद की उस टाइम पे कोई ऐसी वो नहीं आवश्यकता नहीं होती। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने इस पहले फेज़ में कोई नुकसान नहीं पहुंचाया किसी को, जो नुकसान मैंने फोर्थ फेज़ में पहुंचाया। अच्छा, तो इसमें मतलब आपके फेसेस आते हैं शुरुआती में, मतलब आपकी नींद गायब हो गई थी? 6 महीने में भी फेसेस आ सकते हैं आपको, 2 साल में भी फेसेस आ सकते हैं। मेरे को इसके फेसेस 5 साल में आए। तो सर ऐसा था कि आप कंटिन्यू आपको प्रॉब्लम रही थी, या ऐसा था कि आपको बीच बीच में प्रॉब्लम हो रही थी? जैसे सपोज फेज़ 1 फेज़ 2 के बीच में कुछ ऐसा समय भी था जिसमें आप सही थे, या फिर कंटिन्यू आपकी प्रॉब्लम थी? नहीं, मैं उसमें बीच में बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब आपको जैसे फर्स्ट फेज़ आपका 9th क्लास में आपने बताया आपको आया था, तो उसके बाद आप सही हो गए थे? उसके बाद मैं सही हो गया था, पूरा कंप्लीट तरीके से सही नॉर्मल हो गए थे कुछ टाइम नॉर्मल में? हो गया था। तो उस टाइम में आपको महसूस नहीं हुआ था कि मुझे ये प्रॉब्लम है बाइपोलर? मुझे ये बायोपोलर शब्द का नाम ही नहीं पता था। ये बायोपोलर का तो हमारे यहाँ चलन इंडिया में ये पता चला है जब से हनी सिंह को बायोपोलर हुआ है। ये इसका चलन बनना, बायोपोलर का तो नाम किसी को पता ही नहीं था दूर दूर तक। और मेंटल हेल्थ को लेकर के इंडिया में तो बहुत टैबू है, लोग सीधे पागल का टैग लगा देते हैं। जी, जी, जी। आपने बिल्कुल सही बात कही है। हमारे यहाँ पे हल्की सी कोई मेंटल पे हल्की सी प्रॉब्लम कुछ होती है तो लोग उसे पागल बोलना शुरू कर देते हैं, और ना कि मतलब बजाय उसके सपोर्ट करने के। तो सर आपका जो फर्स्ट फेज़ जो आपका आया था, उसमें आपने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था? कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। तो और अच्छा, आपका सेकंड फेज़ कितने समय के बाद आया था? सेकंड और थर्ड फेज़ मेरे एक जैसे थे। सेकंड और थर्ड फेज़ मेरे 5-5 साल बाद आए। मतलब अगले 5 साल बाद अगले आपको 5 साल बाद मेरे को सेकंड फेज़ आया, जी। और उसके 5 साल बाद फिर थर्ड फेज़ आया। तो सेकंड फेज़ में सर आपकी क्या प्रॉब्लम रही थी? आपने क्या उस वक्त आपके मतलब बॉडी की जो मतलब आपके उस वक्त मैं आप क्या कर रहा था, हाँ, क्या आप कर ये रहे थे? जानना चाह हाँ, रहे जी, थे। हाँ जी, हाँ। जैसे कि आपको पता है मैं उत्तराखंड का निवासी हूँ, मेरे पास टाइम बाइक हुआ करती थी, और मूड में बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी की तो वो लेवल का वही था जी, कि कमी नहीं थी। 15 मिनट सो और फुल एनर्जी में रहना। जी, मेरे पास बाइक थी और मेरा एक दोस्त था, तो मैंने क्या करा कि बाइक से ही, मैं नैनीताल रहता हूँ, मैं नैनीताल से देहरादून, देहरादून से दिल्ली, दिल्ली से आगरा, और आगरा से फिर नैनीताल, जी, जी। ये भी चीज़ मैंने करी थी। और ये 1 हफ्ते मेरे को फेज़ रहा था। 1 हफ्ते के में ही एनर्जी लेवल इतना था कि आप खुद समझिए कि 1000 से 1200 किलोमीटर बाइक मैंने चलाई अकेले? अकेले। आपने इतना बाइक खुद ही अकेले चलाई है? खुद ही अकेले चलाई। ओह माय गॉड! मतलब आप इतना समय आपने बाइक पे से मतलब आप अपना बाइक को मूड हुआ चलाया, और आप घूमने के लिए और निकल मैं गए? कहीं इस बीच में बहुत कम सोया हूँ, और बहुत कम जगह पे रुका हूँ, और एक लगातार मैंने 250 किलोमीटर भी बाइक चलाई है। 250 किलोमीटर बाइक आपने कंटिन्यू चलाई है? एनर्जी लेवल तो पे। एनर्जी लेवल पे। अच्छा, ये और बताएंगे कि इस फेज़ में भी मैंने ज़्यादा नुकसान नहीं किया, लेकिन इस फेज़ में मेरे पास उस टाइम पे मैं बच्चा ही हुआ करता था, मेरा कॉलेज पूरा हो गया था, तो मेरे पास 7-8 हज़ार रुपये थे, वो मैंने बर्बाद किए थे। और मैं आपको एक बता दूँ, बायोपोलर आपको है, उसकी सबसे बड़ी पहचान एक तो ये नींद है, दूसरी सबसे बड़ी पहचान है कि आप अपना पैसा बिना सोचे समझे बर्बाद करने लगेंगे, दोस्तों को देने लगेंगे, उल्टे सीधे इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे, ये सबसे बड़ी पहचान है। अच्छा, अच्छा। तो आप बिना सोचे मतलब अपना आपका एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा, आप पॉजिटिव ही सोचने लगेंगे उसको लेकर के? कि जो आप सोच रहे हैं वही सही है। अच्छा, जैसा आप सोच रहे हैं वो सही जो है, आप बाकी सोच रहे हैं वो सही है, बाकी गलत है। बिजनेस प्लान बनाना कि बड़े बड़े बिजनेस प्लान गलत है, पर जो आप प्लान बना रहे हो वो सही है, और जो आप प्लान बना रहे हो बिजनेस के वो एकदम सक्सेसफुल है। अच्छा, इस टाइप की आपको थिंकिंग थिंकिंग लगने लगी थी और ऐसा थिंकिंग महसूस लगने होने लगी। लगा था। हाँ। अच्छा,